अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली रज़ा चिश्ती और आप देख रहे हैं स्कूल जंक्शन। दोस्तों, आज कुछ तल्ख़ सवाल आपसे करूंगा और शायद आपके बिहाफ पे उन सवालों के जवाब भी मैं ही दूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो ख़ास कर मेरे मुसलमान भाइयों के लिए है। दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड फॉर मुस्लिम कम्युनिटी। दोस्तों, ये कहना गलत ना होगा कि हम आज जिससे गुज़र रहे ये कहना गलत ना होगा कि हम आज जिस दौर से गुज़र रहे हैं वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल दौर चल रहा है। फिर भी हम क्यों खामोश हुए बैठे हैं? फिर भी क्यों हम मुतमिन हैं? हम सुकून से सोते हैं, हमें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक मुसलमान भाई को तकलीफ़ हो, कि जिस्म में तकलीफ़ हो तो दूसरे का जिस्म भी दुखता है। हमारा जिस्म क्यों नहीं दुख रहे? हमारे जिस्म क्यों नहीं दुख रहे? क्या हम मुसलमान नहीं रहे, या हमारे अंदर वो दीन का जज्बा जो है वो ख़त्म हो चुका है, या हम बेहिस हो चुके हैं? इसका जवाब आप और मैं अपने ज़मीर से पूछेंगे। अपने ज़मीर से पूछेंगे कि हमारे अंदर वो जज्बा कहाँ गया? हम ऐसे तो नहीं थे, हमारी हिस्ट्री ऐसी तो नहीं थी, तो फिर हमारे साथ क्या हुआ? दोस्तों, सवाल मेरे कुछ अजीब तरह के होंगे, लेकिन आपको उन सवालों पे गौर करना चाहिए। आपको देखना चाहिए क्या ये सवाल जो पूछा जा रहा है वो क्या ठीक है और इसका जवाब क्या है। दोस्तों, मेरे सवाल सबसे पहला अपने आप से है, फिर आपसे है। क्या हम बहिस होकर इस हद तक गिर चुके हैं कि हमें अपने मुसलमान भाइयों की नस्ल कुशी का अंदाज़ा ही नहीं? क्या हम इस हद तक अपने आप को गिरा चुके हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमारे मुसलमान भाई जिनको पूरी तरह, और हम खामोश होकर बैठे हैं? क्या हम उस चीज़ का हिस्सा नहीं बन रहे? हमारे दोस्तों के साथ, हमारे भाइयों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, क्या हम उस चीज़ का हिस्सा नहीं बन रहे? बन रहे हैं, यकीनन बन रहे हैं, और आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा आप किस तरह बन रहे हैं। आप खुद मेरे समेत आप खुद उनकी नस्ल कुशी का हिस्सा बन रहे हैं। आप खुद चाहते हैं कि उनके सर तड़ से अलग हो जाएं। आप खुद चाहते हैं कि वो दुनिया से ख़त्म हो जाएं, उनका मुल्क ख़त्म हो जाए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फ़लस्तीन की। आखिर हम कैसा चाहते हैं? आप अभी अपने आप से पूछेंगे तो आपका ज़मीर कहेगा नहीं, मैं तो ऐसा नहीं चाहता। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप उनका साथ क्यों दे रहे हैं? इसराइल का आप साथ क्यों दे रहे हैं भैया? आप ये भी पूछें। अब आप कहेंगे मैं तो नहीं साथ दे रहा, मैं तो मुसलमान हूँ, वो तो यहूदी हैं, मैं उनका साथ कैसे दूंगा? तो उसका जवाब भी मैं दे देता हूँ। आप उनको फ़ंड करके उनका साथ दे रहे हैं। अब आप कहेंगे मैं तो कोई फ़ंडिंग नहीं करता, मैं तो फ़लस्तीन की फ़ंडिंग करता हूँ, मैं तो इसराइल की फ़ंडिंग नहीं करता। तो उसका जवाब भी मैं देता हूँ। आप रुपीज़ के ज़रिए फ़ंडिंग नहीं करते, आप फ़ंडिंग करते हैं उनके प्रोडक्ट ख़रीद कर। तो अब आप कहेंगे कि अब पूरे मुल्क में बिकी उनकी प्रोडक्ट्स रही हैं, अब मैं तो करूँ क्या? तो भाई आप देखें तो सही, आपके इर्द गिर्द आपका अल्टरनेटिव इस मेड इन पाकिस्तान की प्रोडक्ट मौजूद हैं कि नहीं? आप देखें, आपको मिलेंगी। अब आप कहेंगे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसका जवाब भी मैं दे देता हूँ। आप यूज़ करेंगे तो आपको क्वालिटी का पता चलेगा। जब हम अपने इंडस्ट्री को ही इतना ख़त्म कर चुके हैं बाहर की प्रोडक्ट यूज़ करके, तो उनकी क्वालिटी में क्या रहेगा? जब वो अपना हर चीज़, अपना सेटअप बंद किए जा रहे हैं, तो उनकी क्वालिटी में क्या रहेगा? हम उनकी प्रोडक्ट ख़रीदेंगे ही नहीं तो उनकी बिकेगी कैसे? तो मेरे भाइयों, आज कल जब भी आपके पास टाइम हो, जब भी आप ग्रॉसरी ख़रीदने जाएं, जब भी आप प्रोडक्ट ख़रीदने जाएं, तो एक दफ़ा प्रोडक्ट उठा के ज़रूर देखिएगा कि इस प्रोडक्ट के पीछे आप इसराइल को क्या दे रहे हैं। क्या आप जो प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं उसके इवज़ इसराइल
आपसे पैसे लेकर आपके मुसलमान भाइयों को कत्ल गारत कर रहा है? अगर हाँ, आपको अगर इसका जवाब हाँ में मिले और आप सोचें कि ऐसा ही हो रहा है, शायद मेरे पैसे से कोई एक गोली मेरे मुसलमान भाई को लग रही है और उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, तो खुदारा एक दफ़ा वो प्रोडक्ट रख के उसका अल्टरनेटिव देखिएगा, मिलेगा, आपको ज़रूर मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा इसका अल्टरनेटिव क्या होगा। और यकीन माने, ये अमल करने के बाद जब आप वापस घर आएंगे तो जो नई प्रोडक्ट आप लेके आए हैं उस पर आप मुतमिन भी होंगे, साथ साथ आपका दिली सुकून भी होगा कि मेरे हिस्से में जो हो सका, मेरे हिस्से में जो मैं कर सकता हूँ मैंने किया। आज एक प्रोडक्ट को रद्द करेंगे, कल 2 को करेंगे। इसी तरह आपका तसलसल बरकरार रहेगा और इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हम सारे मिलकर इस दुनिया से इस प्रोडक्ट को ख़ात्मा कर देंगे और अपने आप को मेड इन पाकिस्तान के प्रोडक्ट यूज़ करके हम इंशाअल्लाह तरक्की करेंगे और हम फिर फंडिंग करेंगे अपने फ़लस्तीन भाइयों के लिए। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हैं जिसको हम रद्द करके कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हैं जिसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तानी और इस्राइली प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। पहले नंबर पे है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल में किसान और सूफ़ी जो कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, जबकि डालडा घी इस्राइली प्रोडक्ट है। हमने इसका बॉयकॉट करना है इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे है चाय। चाय की पत्ती जो है वो वाइटल चाय और इस्लामाबाद गोल्ड पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, जबकि लिप्टन और लिप्टन के रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो सारी की सारी इस्राइली है। इसका बॉयकॉट करना है इंशाअल्लाह। बिस्कट्स में आ जाएं तो पाकिस्तानी बिस्कोनी बिस्कट्स हैं, जिसमें कोकोमो, नोविटा सारे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, जबकि ल्यू के जितने भी बिस्कट्स हैं वो सारे के सारे इस्राइली है। एटलीस्ट हम इसको तो ख़त्म कर सकते हैं और इंशाअल्लाह करेंगे। ल्यू का कोई बिस्कट यूज़ नहीं करना। उसके बाद आती है दूध। अव्वल तो हमें दूध भैंस का इस्तेमाल करने का चाहिए, डब्बे का दूध नहीं यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर डब्बे का कर रहे हैं तो पाकिस्तान में नूरपुर और हलीब जो हैं वो पाकिस्तानी है, जबकि नेस्ले नीडो और नेस्ले मिल्क पैक इस्राइली प्रोडक्ट है। कोल्ड ड्रिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें पाकिस्तानी में गोरमे को यूज़ करें, बाकी सारी कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दें। फैंटा, पेप्सी, स्प्राइट, ड्यू सारी प्रोडक्ट्स का इंशाअल्लाह बाइकआउट करेंगे और करके रहेंगे इंशाअल्लाह। होटल्स में आ जाए तो पाकिस्तानी फ़ास्ट फूड में है हॉडीज़ पाकिस्तान की फ़ास्ट चेन है, जबकि इस्राइली प्रोडक्ट में आ जाता है मैकडोनल्ड्स, KFC। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फंडिंग हम KFC और मैकडोनल्ड्स के तहत कर रहे होते हैं। ब्लेड में आ जाए तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट में ट्रीट नंबर 1 कंपनी है। इसके जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो सारी पाकिस्तानी है, जबकि जिलेट की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी इस्राइली प्रोडक्ट्स हैं, जिसका हमने बाइकआउट करना है। थैंक यू वॉचिंग।